हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैंने आपके कई सारे कमेंट्स को अपने चैनल पर पढ़ा है। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपके लिए मैं बैक टू बैक ग्रामर के वीडियोस लेकर के आऊं। ये ग्रामर का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग यदि किसी भी बच्चे ने या आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक भी करें, क्योंकि मैं इसमें ग्रामर के वो वीडियोस पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर के आऊँगा और सारे ग्रामर बैक टू बैक हर एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अंडरस्टैंड। और अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें फ्री मिलेगी आपको और आपके लिए हमेशा काम आने वाली चीज़ें। जो ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में हर जगह पर काम आता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज किसी अच्छे टॉपिक को लेकर के ग्रामर के, जो आपको हमेशा काम आता है। ठीक है ना। चलिए बताइए कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, आप ही बता दीजिए। अच्छा, आप लोगों में से आवाज आ रही प्रीपोजिशन। चलिए मैं आपको प्रीपोजिशन टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं बहुत आसानी से आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है ना। देखिए आप लोग बोर्ड पर प्री पोजिशन, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब स्थिति। अब बहुत सिंपल सी बात है जो हम लोगों को ग्रामर एग्जाम्स में आती है, उन्हीं ग्रामर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रीपोजिशन के वही टॉपिक जो प्रीपोजिशन आपको एग्जाम में बनती है, हम उन्हीं का डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप लोग, मैं लिस्ट बना रहा हूं। हम लोग पढ़ेंगे इन, एट, इनटू, बिटवीन, अमोंग, इन, एट, इनटू, बिटवीन, अमोंग, by, with, beside, besides, since, for, till, until, on, under, of, to। प्रीपोजिशन तो कई सारी होती है, लेकिन हम जनरली हमारे एग्जाम्स में जो प्रीपोजिशंस बनती है उन्हीं का हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों को परीक्षा में जो चीजें आने वाली है, इंग्लिश का ज्ञाता हमें बनने का बहुत सारा समय मिलेगा। इंग्लिश में हम अपने आप को कभी भी आगे और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसमें कई सारा मटेरियल मिलता है, वास्ट नॉलेज है इंग्लिश का। हमारे पास में इंग्लिश एक समुद्र है, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो परीक्षा में प्रीपोजिशन आती है उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इन, एट, इनटू, बिटवीन, अमोंग, बाय, विथ, बिसाइड, बिसाइड्स, सिंस, फॉर, टिल, अंटिल, ऑन, अंडर, ऑफ और टू। इसके अलावा भी कई सारी प्रीपोजिशंस होती है, मैंने बताया बिफोर होता है, आफ्टर होता है, इन फ्रंट ऑफ होता है, बिहाइंड होता है, अक्रॉस होता है, अबव होता है, बीनीथ होता है, कई सारी प्रीपोजिशंस होती है, लेकिन हम लोग आज इनका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इन, एट, इनटू एक एक ग्रुप बना करके पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास में है इन। इन का हिंदी में मीनिंग होता है में, एट का हिंदी में मीनिंग होता है पर और में। इसके बाद में इनटू का मतलब भी होता है में। इन तीनों का मैं मीनिंग बता रहा हूं। देखिए इनका एक थोड़ी थोड़ी सी परिभाषा आप समझेंगे। इनका यूज बड़ी जगहों के लिए, बड़ी जगहों के लिए करते हैं। एट का यूज छोटी जगहों के लिए करते हैं, जगहों के लिए एवं समय बताने के लिए।
बताने के लिए करते हैं। इनटू का यूज, जो इनटू है, इनटू का यूज गतिशीलता के लिए किया जाता है। गतिशीलता, गतिशीलता के लिए किया जाता है। गतिशीलता मतलब मोशन, मोशन होगा, गति होगी, तो गतिशीलता के लिए इनटू का यूज करते हैं। अब देखिए, ये तीनों की हम लोगों ने डेफिनेशन लिख ली। इन का यूज बड़ी जगहों के लिए, बड़े स्थानों के लिए, बड़े शहरों के लिए किया जाता है। एट का यूज छोटी जगहों के लिए और समय बताने के लिए किया जाता है। इनटू का यूज गतिशीलता के लिए किया जाता है। अब मैं इनके एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए आप लोग, हम लोग बड़ी जगह और छोटी जगहों में कैसे समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल उसने बोला, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। इसी एग्जाम्पल को यदि हम किसी छोटे प्लेस की बात करें या किसी गांव की बात करें तो वो लिख देगा आई लिव इन, सपोज दैट किसी भी गांव का नाम है, मान लीजिए बड़घाटी, ये हो गया। लेकिन हमको कभी कभार क्या होता है, ये इन दोनों जगह लगाया साहब, ये छोटी जगह है या बड़ी जगह है, तो कैसे समझ में आएगा। तो देखिए बहुत अच्छे से सेंटेंस को मैं समझाता हूं। हम लोग समझेंगे, महात्मा गांधी was born at, महात्मा गांधी was born at पोरबंदर, और यहां लिखा हमने गुजरात, तो यहां पर इन गुजरात। अब देखिए, महात्मा गांधी was born at पोरबंदर, ये पोरबंदर गुजरात राज्य का कोई सा शहर है। किसी जगह की बात कर रहा है, छोटी जगह, और गुजरात पूरा स्टेट है, तो बड़ी जगहों के लिए इन लगाया। इस तरीके से आपको इन और एट में डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसके बाद में गतिशीलता की यदि बात करें, बात समझ में आ गई होगी मैं समझता हूं। अब नेक्स्ट वन है गतिशीलता। गतिशीलता मतलब मोशन, गति होगी कैसे, जैसे बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, देखिए आप लोग समझ में आएगी बात। उन्होंने एग्जाम्पल लिखा है, द फ्रॉग, फ्रॉग मेंढक, द फ्रॉग जंप्ड, कूदा, द फ्रॉग जंप्ड, खालिस्तान, द वेल, कुआ। अब मेंढक के पास जनरली हम लोगों ने सबने देखा है, जैसे हम मेंढक के करीब जाते हैं वो हमें देख करके कूद जाता है, जंप कर देता है, तो यहां पर इनटू आएगा, गतिशीलता हुई। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। एक एग्जांपल और देखिए, द फॉक्स, लोमड़ी, फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, इनटू द रिवर, नदी में गिरी। वो जो लोमड़ी होती है उसकी आदत रहती है, वो चलती इधर है और देखती इधर है, चलती रहती और देखती कहीं और रहती है, और वो गिर गई, तो उसने गति की, तो ये इनटू हो गया। तो मैं समझता हूं इन, एट, इनटू, तीनों को आपने इजीली समझा होगा। इन का यूज बड़ी जगहों के लिए करते हैं, बड़ी स्थान अपन ने बता ही दिया है, और एट का यूज छोटी जगहों के लिए करते हैं। इसमें समय डिनोट करने के लिए भी एट का यूज करने के लिए उसने बोला कि समय के लिए यूज किया जाता है। इसका कैसे, जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया, नेक्स्ट एग्जांपल, वी विल मीट, हम लोग मिलेंगे। अब यहां पे लिख दिया उसने एट, और आगे उन्होंने एड करके दिया बस स्टैंड, हम लोग बस स्टैंड में। अब बस स्टैंड एक छोटा प्लेस है, तो एक तो छोटी जगह, अब ऐसे टाइम का बोल दिया, एट, वी विल मीट एट बस स्टैंड। अब आगे उसने इसी में एक प्रीपोजिशन और दे दिया, एट 7 o'clock, 7 बजे, वी विल मीट एट बस स्टैंड एट 7 o'clock। इस तरीके से समय डिनोट करने के लिए भी एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो मैं समझता हूं आपको ये तीनों प्रीपोजिशन समझ में आ गई होगी। चलो लेट्स मूव ऑन, हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है आपकी, वो है बिटवीन और अमंग, अमंग भी बोल। अगली जो ग्रामर है, अगली जो प्रीपोजिशन है आपकी, वो है बिटवीन और अमंग। अब कुछ लोग इसको अमंग भी पढ़ते हैं, कुछ लोग अमंग पढ़ते हैं, बिटवीन और अमंग। बिटवीन का हिंदी में मीनिंग होता है के बीच में, और अमंग का मतलब भी होता है के बीच में। अब दोनों का हिंदी में मीनिंग के बीच में होता है, तो फिर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि दोनों का मतलब के बीच में होता है, तो फिर इनका यूज कैसे करें। तो इनकी थोड़ी सी मैं डेफिनेशन बताता हूं।
डेफिनेशन क्या, जनरल याद रखने की बात है। बिटवीन का यूज दो के बीच के लिए किया जाता है, दो के बीच में, ये बस। अब इसमें दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान, ऑब्जेक्ट का नाम आ सकता है, दो की बात करता है। दो के बीच के लिए वो जो है बिटवीन का यूज करता है। और अमोंग का यूज वो ये सिंपल सी परिभाषा, दो से अधिक के बीच के लिए किया जाता है, दो से अधिक के लिए किया जाता है, अधिक के लिए। अब देखिए दो से अधिक के लिए कैसे समझ में आएगा, दो से अधिक के बीच में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो प्लूरल रहेगा, दो से अधिक लोग रहेंगे तो आपको उसमें बिटवीन का यूज करना। एग्जांपल देखिए, आपको एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में जाएगा। देखिए उन्होंने सिंपल सा एग्जांपल बोला, सुमित इज सिटिंग, सुमित बैठा है, सुमित इज सिटिंग। फिर यहां पर आपके पास में आएगा खाली स्थान, सुमित इज सिटिंग खाली स्थान, आगे हमने लिख दिया राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में। अब ये दो लोग हैं, दो के बीच की बात कर, राम एंड श्याम। तो बिटवीन का यूज करने के लिए उसने क्या बोला, दो के बीच में। तो दो के बीच के लिए आपको बिटवीन, ये ऑब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अमोंग की बात करता है तो अमोंग का एग्जांपल कैसे आएगा, देखिए उन्होंने बोला प्रिंसिपल सर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज, प्रिंसिपल सर ने प्राइज बांटी, प्रिंसिपल सर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज खाली स्थान, आगे उन्होंने लिख दिया चिल्ड्रन, या फिर स्टूडेंट्स कर दो, स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स प्लूरल है, बहुत सारे हैं, तो दो से अधिक है स्टूडेंट्स, तो दो से अधिक के बीच के लिए आपको यहां पर अमोंग का यूज करना है, और दो लोगों के बीच के लिए आपको बिटवीन पुट अप करना है। बात समझ में आएगी नहीं? देखिए दो एग्जांपल और लिख रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने बोला आस्था इज स्टेड खालिस्तान सीहोर एंड देवास, सीहोर और देवास के बीच में। अब ये दो ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा आप। नंबर नेक्स्ट वाला देखिए, हम लोग हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उनका जन्म दिवस बच्चों के नाम समर्पित कर दिया और हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए तो उन्होंने एक सेंटेंस दिया था, चाचा नेहरू जी स्टूड, स्टैंड के सेकंड स्टूड खालिस्तान चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। चाचा नेहरू जी स्टूड खालिस्तान चिल्ड्रन। अब ये चाइल्ड एक बच्चा होता है, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे मतलब प्लूरल, दो से अधिक, दो से अधिक होगा, दो से अधिक कोई सी चीज होगी तो उनके लिए आपको फिर अमोंग का यूज करना है। यहाँ पर दो है सीहोर एंड देवास, तो आप इसमें बिटवीन पुट अप करेंगे। मैं समझता हूं बात समझ में आ गई होगी, क्लियर? ये बहुत सिंपल सी प्रीपोजिशन है और 100% आती है हर बार ग्रामर में। हर बार जो है हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन रहता है, क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला, उसमें इनको वो पूछते हैं, ठीक है? तो मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई होगी। बिटवीन और अमोंग, बिटवीन का मतलब भी के बीच में, अमोंग का मतलब भी के बीच में। बिटवीन का यूज दो के लिए करते हैं, अमोंग का यूज दो से अधिक के लिए करते हैं। एग्जाम्पल ये है, सुमित इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, फिर दो लोग थे इसलिए बिटवीन पुट अप किया। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रिंसिपल सर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज, प्रिंसिपल सर ने प्राइज बांटी। हम लोग बच्चों को प्राइज देते हैं, टेस्ट में अच्छे नंबर लाते हैं तो प्राइज बांटते हैं। हम लोगों ने तो ये किया कि बॉटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बर्थडे होता है तो बर्थडे के दिन भी लोग हम लोग कुछ ना कुछ उनको देते हैं। तो जो सर हमको जो प्राइज देते हैं उसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज अमोंग स्टूडेंट्स, ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल, आस्था इज सिटेड, आस्था इज है सीहोर एंड देवास, दो के बीच में तो बिटवीन। एज इट इज, चाचा नेहरू जी स्टूड खालिस्तान चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल, अब जैसे आप बुक्स कंसल्ट करेंगे, अपनी बुक्स में देखेंगे ना इस प्रकार के एग्जांपल, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा, क्लियर? और यदि मान लीजिए कुछ भी डाउट लगता है, यदि आपको ऐसा लगता है सेंटेंस समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसको री अगेन फिर से समझा दीजिए, मैं और इजी एग्जांपल दे करके और अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगा आपको, क्लियर? चलिए ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं।
आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगली जो प्रीपोजिशन है वो है सिंस फॉर। सिंस और फॉर। सिंस और फॉर। सिंस का मीनिंग से, फॉर का मतलब भी होता है से। अब इन दोनों प्रीपोजिशन, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें जनरली यूज होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। बच्चों को ये बहुत दिक्कत देता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सिंस कहाँ यूज करें, फॉर कहाँ यूज करें। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें ये समझ में नहीं आता। बहुत आसान है, देखिए मैं बता रहा हूँ, इसको ग्रुप बना लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सिंस जो होता है उसको कहाँ यूज करते हैं और फोर कहाँ यूज होता है उसको कहाँ यूज करते हैं। देखिए सिंस का यूज जो है आप हिंदी इंग्लिश दोनों के तरह से समझ लेंगे। इसमें बोलता है सिंस का यूज करेंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम, जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, टाइम का पॉइंट बता देगा, तो आपको सिंस यूज करना, ठीक है ना। अब देखिए फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, इसमें समय अंतराल रहता है, पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वहां पर आपको फोर का यूज करना है। देखिए कैसे, देख इसको और हिंदी में बता देता हूँ कैसे समझ में आएगा। इसको मैं हिंदी मीडियम के जो बच्चे रहते हैं, जो वीक लर्नर्स होते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बेचारे, जिनको समझ में नहीं आता इंग्लिश या फिर डरते हैं, उनकी बात। इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है, हम लोग कभी भी इंग्लिश को लेकर के भय ना बनाए दिमाग के अंदर। एक समय था जब इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज का जो युग है वो आधुनिक युग है, मॉडर्न एज है, और हम इजीली समझ सकते हैं। हमारे पास में कई सारी टेक्नोलॉजीज है, कई सारे उपकरण हैं, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम लोग इजीली पढ़ सकते हैं। आप लोग इसको दिमाग में ऐसा नहीं होना कि हमको समझ में नहीं आ रहा, बहुत आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो है इसको ये सब समझ लें, निश्चित समय, ये बोला हमने, सिंस का यूज निश्चित समय के लिए किया जाता है, ऐसा समझ लो के लिए। और फोर का यूज जो है अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अब बच्चों को निश्चित समय और अनिश्चित समय समझ में नहीं आता के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश समझ लीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, देखिए मैं उस और आसानी से बता रहा हूं, किसी भी दिन का नाम, दिन का नाम आता है, महीने का नाम, वर्ष का नाम, बजे से, कल से, सुबह से, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको। दिन का नाम, जैसे मान लीजिए उसने लिख दिया दिन का नाम सोमवार से, तो आप इंग्लिश में लिखेंगे सिंस मंडे। महीने का नाम, महीने का नाम जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं या आप लोग कोचिंग जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं हम कब से, जुलाई से, तो महीने का नाम आया जुलाई से, तो आप लिखेंगे सिंस जुलाई। वर्ष का नाम, जैसे वर्ष का नाम लिखा उनने बोल दिया सिंस 1993। हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे सर ने कोचिंग उनकी चलाई थी, वो 1993 से पढ़ा रहे, तो ये वर्ष का नाम 1993, तो उनकी कोचिंग के बोर्ड के ऊपर लिखा था सिंस 1993। हमारे एक सर है मिस्टर सुदीप जी जायसवाल सर, वो कोचिंग पढ़ाते थे टैलेंट ट्यूटोरियल के नाम से, तो उनकी कोचिंग का जो ईयर है, स्टार्टिंग ईयर, उसका नाम है मतलब ईयर 1993, मतलब 1993, तो सिंस 1993। तो किसी भी दिन का नाम सिंस मंडे, किसी भी महीने का नाम सिंस जुलाई, किसी वर्ष का नाम सिंस 1993। अब इसमें वर्ष दूसरा भी आ सकता है, 2005 से, 2010 से, 2015 से, 2018 से, तो वर्ष का नाम 2020 से, 2022 से, ये वर्ष का नाम। फिर बजे से, अब बजे से उन्होंने बोल दिया, जैसे मान लीजिए हमारी स्कूल 11 बजे लगती है, तो सिंस 11 ओ क्लॉक, 12 बजे से पेपर स्टार्ट होता है, जैसे 8 से या फिर 9 से 12, तो हमारा टाइमिंग होगा, टाइम लिखा हमने सिंस 8 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक बजे से हो गया। फिर सुबह से सिंस मॉर्निंग। बात समझ में आ गई होगी, इस तरीके से वो आपको समझाने की कोशिश करता है सिंस का, बस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस कोशिश ये भी करना, कभी हैज बीन हैव बीन लिखा रहेगा, उसमें हैड बीन लिखा रहेगा, विल हैव बीन लिखा रहेगा, और आगे ये वाला समय दिया रहेगा। किसी भी दिन का नाम हो सकता है, किसी भी महीने का नाम हो सकता है,
किसी भी वर्ष का नाम हो सकता है, जैसे उन्होंने बताया, किसी भी वजह से, कल से। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कई सेंटेंस, कोई बच्चा एप्लीकेशन लिखता है कि सर मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा, तो उसको फीवर है, तो उन्होंने बोला कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट डे, ऐसा ये वाला सेंटेंस है तो सिंस आ जाता है। अब हम बात करते हैं फोर की। फोर और आसान है, समय अंतराल अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कैसा आता है, गिनती आएगी कैसे, 2 दिन से, 2 महीने से, 1 सप्ताह से, सचिन तेंदुलकर साहब क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने 16 वर्षों तक क्रिकेट खेली, तो उन्होंने बोला 16 वर्षों से। समय अंतराल दिया रहेगा 2 घंटे से, 2 घंटों से, सॉरी, इसमें समय दिया रहेगा, ऐसा समय अंतराल, पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे उन्होंने बोला 2 दिन से, 4 2 days, 4 2 days ऐसा लिखा हुआ रहेगा। 2 महीने से, 4 2 months। 1 सप्ताह से, 4 a week, 4 a week। 16 वर्षों से, 4 16 years। 2 घंटों से, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, मैं इनके एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दोनों का एक एक एग्जाम्पल यहाँ बता रहा हूँ, आप समझना, यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना। एक एग्जाम्पल लिखा उसने, मान लीजिए मैं हमारे गुरुदेव का बता रहा हूँ, सुदीप सर हैज बीन टीचिंग केमिस्ट्री। हमारे गुरुजी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो सुदीप सर हैज बीन टीचिंग केमिस्ट्री, यहां पर लिखा उन्होंने 1993। तो यहां पर आप वर्ष आया, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान जाएंगे, तो इसमें लिखेंगे सिंस 1993। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब 4 वाला एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने एग्जाम्पल बोला, माय फादर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर खालिस्तान 2 hours। मेरे पापा 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। माई फादर हैज बीन रीडिंग न्यूज पेपर फॉर 2 hours। यहाँ पर 4 भर देंगे आप लोग, तो ये आपको बहुत काम आएगा, कहाँ सेंस लगाते हैं, कहाँ 4 लगाते हैं। क्लियर, मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई होगी। निश्चित समय के लिए आप सेंस का यूज करेंगे, अनिश्चित समय के लिए आपको 4 का यूज करना। उसने ऐसा भी बोल दिया, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम कैसे होते हैं ये भी उन्होंने बता दिया। ये एग्जाम्पल आते हैं, आप लोगों को बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करिएगा। यदि फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और अच्छे तरीके से इसको मैं समझा दूंगा। क्लियर, चलिए लेट्स मूव ऑन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाय और विथ, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी बाय और विथ। बाय का हिंदी में नहीं होता है से या के द्वारा, विथ का हिंदी में मीनिंग भी होता है से या के द्वारा, दोनों का मतलब से या के द्वारा होता है। बच्चों को कंफ्यूजन होता है बाय का यूज कहाँ करें और विथ का यूज कहाँ करें। इसका भी बहुत आसान सा तरीका है, या फिर आसान से इसकी परिभाषा, डेफिनेशन है, वो ये है, यदि कोई सा काम किसी व्यक्ति के द्वारा होता है तो आपको बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है। ऐसा लिख भी सकते हैं, यदि कोई सा काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो बाय का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। और यदि कोई सा काम किसी औजार, हथियार या इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, इसको भी मैं लिख देता हूं, यदि कोई सा काम किसी
औजार, हथियार, इंग्लिश में इसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है तो विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखिए एक एग्जाम्पल से दोनों चीज समझ में आ जाएगी। बहुत आसान सा एग्जाम्पल देखिए, द वेजिटेबल कट, यहां खालिस्तान है, माय मदर, द वेजिटेबल कट माय मदर, द वेजिटेबल कट खालिस्तान माय मदर। किसके द्वारा काम हो रहा है सब्जी काटने का? मम्मी के द्वारा। एज इट इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द वेजिटेबल कट, यहां लिख दिया उन्होंने नाइफ, खालिस्तान के बाद यहाँ क्या है? औजार, हथियार, इंस्ट्रूमेंट। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी बात। तो व्यक्ति के द्वारा यदि कोई सा काम हो रहा है तो यहाँ पर आप बाय यूज करेंगे, बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे। यदि किसी औजार, हथियार या इंस्ट्रूमेंट से कोई सा यूज होता है तो आपको इसमें विथ प्रीपोजिशन का यूज करना है। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं, देखिए सपोज द लॉयन किल्ड, खालिस्तान, यहां पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा, मान लीजिए हंटर, शिकारी के द्वारा मारा गया। अब इसी एग्जाम्पल को उन्होंने बोला द लॉयन किल्ड खालिस्तान, द गन, बंदूक से मारा गया। तो आपको समझ में आ जाएगी बात। ये हंटर की जगह पर मान लीजिए कभी कभार किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रही हंटर क्या होता है, मीनिंग पता नहीं है, यहाँ ऐसा भी आ सकता है रमेश, रमेश के द्वारा मारा गया। मान लीजिए हंटर नहीं लिखा है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए यदि हम लोगों को सेंटेंस आता है तो बाय का यूज करना है, और औजार, हथियार, इंस्ट्रूमेंट की बात करता है तो आपको विथ प्रीपोजिशन का यूज करना है। मैं हर प्रीपोजिशन में दो दो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इससे आपको ये होगा कि आपको इस बात भी समझ में आ जाएगी। तो गाइस ये जो प्रीपोजिशंस मैंने पढ़ाई है ये बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाई है। आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी और समझ में आएगी। कुछ बच्चों ने यदि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक भी करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करना है कि मैं बैक टू बैक ग्रामर के वीडियोस लेकर के आऊंगा। कुछ बची हुई जो प्रीपोजिशंस हैं आपकी और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा आपके लिए। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, ये ग्रामर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।